हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो पर्याप्त के नेक्स्ट सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एंड आई कैन बी एश्योर्ड कि आपको चैप्टर बहुत सिंपल लगता होगा। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। नीचे लाइव चैट में आप लोगों के साथ हूँ मैं। आप लोगों की जो भी क्वेरीज आप चैट में मेरे से पूछ सकते हो। आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। सो थ्रू आउट मैं आपके साथ रहूंगी। किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 सेज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y minus 4 equals to 0 and this has no solution। so यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हम बता देते हैं, मतलब जो हमारे चैप्टर के हैं। दैट इज कि देखो, अगर दो लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं सो वहां पे हमने सीखा कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। और ये a1 a2 b1 b2 क्या है? जैसे अगर आपके पास दो इक्वेशन, यहीं पे एग्जांपल ले लो, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3, या इसको हम इधर लाके लिख देते हैं माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x के साथ जो है ये हो गया हमारा a1, y के साथ जो है a2, यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो हो गया c1। इसी तरीके से ये हो गया a2, y के साथ जो है वो b2 हो गया एंड कांस्टेंट हमारा c2 हो गया, ठीक है। ये क्लियर है। सो इंटरसेक्ट में हमारा होता है a1 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इस केस में देयर इज ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। इसमें हमारा सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा केस हमारा होता है पैरेलल वाला, जब ग्राफ में दोनों का आप प्लॉट कर रहे हो और वो पैरेलल जा रहे हैं। इस केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो पैरेलल वाले केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड इस केस में हमारा क्या होता है, क्योंकि वो पैरेलल है, आपस में एक जगह भी टच नहीं हुए, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। लास्ट हमारे होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का क्या मतलब है, अगर हम ग्राफ के हिसाब से भी देखें तो एक आपने ग्राफ, एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया और जो दूसरा प्लॉट किया वो भी इसको ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। सब इसमें इक्वल है एंड क्योंकि वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, सो मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। सो कोइंसाइड का तो आपको याद ही रहेगा कि ये सारा इक्वल है और बहुत सारे सॉल्यूशन है कोइंसिडेंट का। ये दोनों याद कैसे करोगे, इंटरसेक्ट में पहले ही देख लो, यहाँ पे लाइन ऐसे और ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, सो ये पहला ही हमारा इंटरसेक्ट हो गया एंड दूसरे वाले में यहाँ पे जो पहला देखोगे तो वो पैरेलल है, ठीक है। बस याद करने का तरीका बता रही हूँ, बाकी आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। सो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन हमारा होता है जब हमारी लाइंस पैरेलल होती है, और इस केस में हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के। इतना पार्ट काफी है, ठीक है। पूरा बड़ा क्वेश्चन आता तो हम आगे भी लेते, बट इसमें इतना सफिशिएंट है। a1 a2, a1 क्या है 1 अपॉन में a2 कितना है 2 इक्वल्स टू b1 कितना है 1 एंड b2 कितना है k। अब इसका अगर मैं इधर उधर भेज दूं, ये k ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा, तो हम यह कह सकते हैं k इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ऑप्शन देख लो, k इक्वल्स टू 2 कौन सा है हमारा, डी पार्ट। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इक्वल्स टू 0 हैव नो सॉल्यूशन। आई थिंक ये सेम ही लग रहा है अभी जो हम करके आए हैं, है ना। सो एग्जैक्ट सेम है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ l इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ b इज 14 सेंटीमीटर। सो हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है 2l प्लस b इक्वल्स टू 14 हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल है ये। दूसरी इक्वेशन क्या हमें गिवन है कि जो लेंथ है दैट इज, लेंथ हमारी है 4 मोर देन किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस क्या, ध्यान से समझना इसको, लेंथ इज
4 मोर देन, 7 मोर देन, 6 लेस देन, जब ऐसे लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लस माइनस करते हैं। एंड जब लिखा होता है ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा है, ब्रेथ का ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इज दिस +4। सो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पे हमें यही देखना है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन, इसमें से देख लो कौन सी है, ये है हमारी l + b = 14, लेकिन ये वाला ठीक नहीं है। सो यहाँ पे हमें चाहिए 4 + 2b, ये रहा, बट इसमें यहाँ पे l = 2b + 4 है, लेकिन ये गलत है। इधर देख लो l - b = 4 तो नहीं है, अगेन ये ठीक है, एंड ये आ गया l = 2b + 4, तो डी पार्ट है हमारा जिसमें दोनों इक्वेशंस हमारी ठीक है। ठीक है, तो आप सिंपली दोनों इक्वेशंस बना लेना एंड चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 says the solution of pair of linear equation x = -5, x हमें -5 गिवन है, y हमें 6 गिवन है। सो क्या है इसमें, सर ये तो बड़ा सिंपल है, -5 6, देख लो कौन सा है, ए पार्ट है, सो दिस इज दी आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा साथ साथ ना देखते रहना, आप सोच रहे हो कि मैम इतना सिंपल क्यों लिया फिर आपने, ये 2021 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करते रहना कौन सी ईयर में आया है और कितने मार्क्स का आया है। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 8 एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का पॉसिबल होता है जब हमारी लाइन कोइंसाइड करती है, और कोइंसाइड करती है तो क्या होता है हमारे पास, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, बस यही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई, इस चैप्टर में आपको यही याद करना है, वो भी आपको नोट्स की फॉर्म में सब मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप अपने सारे चैप्टर्स के नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह जो भी ट्रिक्स वगैरह मैं बताऊंगी सब उसमें लिखा हुआ होगा। सो वैल्यू ऑफ k निकालनी है, ये हमारे पास है। अब देख लो यहाँ पे k कौन सा है, x वाली टर्म है, ये हो जाएगा 3 a1 is 3 एंड x के साथ है यहाँ पे k, तो 3/k = b1 देखो क्या है 5 एंड b2 क्या है 15। ठीक है, यहीं से निकल जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 15, इधर आ जाएगा 3 × 15 और 5 यहाँ नीचे ले आओ, k उधर चला जाएगा, सो हो जाएगा 5 3 = 15, 3 3 = 9, सो k = हो गया 9। अब देख लो यहाँ 9 का है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 6 says the values of x and y satisfying the two equations। अब देखो दो इक्वेशंस क्या हैं, 32x + 33y = 34, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 33x + 32y = 31। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, हम जैसे वो करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, सो इनको सेम बनाने के लिए मुझे पहली वाली को पूरा 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी वाली को 32 से मल्टीप्लाई, तो वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाए। तो इस केस में हम कैसे इसको करेंगे, we'll do add 1 and 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या मिलेगा हमें, देखो 32x + 32 में क्या प्लस होगा 33x एंड देन + 33y + 32y = यहाँ पे क्या आ जाएगा 34 + 31। ठीक है, अब इसको देखो, इनको प्लस करो, 3 4 5 अगेन 3 4 5 6, तो ये आ गया 65x प्लस अगेन इसको प्लस करोगे 65y आ जाएगा = 4 5 एंड अगेन 65 आ गया। अब इनमें दोनों साइड हम 65 कॉमन ले सकते हैं, सो ये 65 कॉमन लोगे, आ जाएगा x + y = 65 है, इसको उधर भेज दोगे, बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x + y = 1। तो एक सिंपलर इक्वेशन आ गई हमारे पास। एक इक्वेशन फर्स्ट नहीं थर्ड नंबर होगा, दो इक्वेशंस ऑलरेडी थी। अब इसी तरीके से एक और इक्वेशन हम अचीव कर सकते हैं अगर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। सो इसको ऊपर लेके चलते हैं एंड नाउ सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कर रही हूं मैं, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करें। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है, पहले लिख लेते हैं इसको। सो वी हैव 33x - 32x देन वी हैव प्लस 32y, इसमें से माइनस करना है 33y = 31 - 34। ठीक है, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करने को बोला है अगर, तो पहले सेकेंड इक्वेशन और फिर ये माइनस वाले वो वाले होंगे। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं करना।
सो ये देख लो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो 33 में से 32 माइनस करोगी क्या आएगा, x, लेकिन पॉजिटिव। सिमिलरली 33 में से 32 फिर से 1 आएगा, लेकिन कौन सा, माइनस का, बिकॉज बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू अगेन प्लस माइनस माइनस 31, 32, 33, 34। सो यहाँ पे आएगा 3 लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। सो यहाँ पे अगेन हमें एक इक्वेशन मिल गई है विच इज x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। अब देखो यहाँ पे सिंपलर इक्वेशंस आ गई, इसको सॉल्व करना इजी है। सो वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। सो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2, लेकिन माइनस का साइन, तो x हमारा हो गया -2/2, 2 से 2 कैंसिल, x आ गया -1। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके से y निकाल लेते हैं। सो ये बड़ी इक्वेशंस में डालने की जगह ये दो छोटी इक्वेशंस हैं हमारे पास, किसी में भी हम x इक्वल्स टू -1 डाल देंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, x की जगह लिख देते हैं -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब ये इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 विच मीन्स y हमारा हो जाएगा 2, y इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शंस में देखो क्या है, -1 और 2, -1 और 2 ए पार्ट है, सो दिस इज दी आंसर। ओके जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 7 सेज 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 3x minus 2y equals to 5. The equation of the second line can be. अब हमें चेक करना है इसमें से कौन सी इक्वेशन होगी कि वो पैरेलल बनाए। सो हम चेक करेंगे पैरेलल में क्या कंडीशन होती है, a1/a2 equals to b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो a1 क्या है, 3 अपॉन में अगर हम पहली ये वाली इक्वेशन ले तो अपॉन में 9 आ जाएगा, एंड देन ये आ जाएगा -2 एंड ये आ जाएगा अपॉन में 8, और अगर इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा -5 अपॉन में -7। अब देख लो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा सेम आना चाहिए, बट ये है 1 पे 1/3 और ये आ रहा है -1/4, तो मतलब ये इक्वेशन नहीं हो सकती। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब पहला ही हमारा नॉट इक्वल आ गया तो वो पैरेलल नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड चेक करते हैं। अगेन a1 है 3, यहाँ से लेंगे -12 एंड देन यहाँ से आएगा -2, इधर से आएगा -8। ठीक है, पहले यही चेक कर लेते हैं फिर आगे वाला देखेंगे। सो 3 ये 1 पे हो जाएगा, ये 4 पे हो जाएगा, अगेन ये आ जाएगा 1 पे, ये आ जाएगा 4 पे, लेकिन यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर आ रहा है 1/4 लेकिन यहाँ पे आ रहा है -1/4। सो अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है इस सेशन के एंड तक आते आते मेरी आवाज़ बिल्कुल चली जानी है। चलो आगे चलते हैं, सी पार्ट पे देख लेते हैं। 3 अपॉन में -12 एंड ये है -2 अपॉन में 8। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, अगेन ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड ये अगेन 1 4। अब यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है सेम आ रहे हैं, ये भी -1/4 है और ये भी -1/4 है। ठीक है, अब ये तो चलो इक्वल आ गए, इसको यहाँ पे रख लिया हमने। एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं, डी पार्ट। सो डी पार्ट है हमारा 3/12 अगेन एंड वो है -2/8। सो फिर से वही होगा, ये आ जाएगा 1/4 लेकिन ये आएगा -1/4। सो दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। सो यहाँ पे कौन सा आया, सिर्फ सी पार्ट है जिसमें हमारा a1/a2 इक्वल आया b1/b2 के। सो दैट मीन्स दिस इज द आंसर। ठीक है, सी पार्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक सब इसके बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट, रेंट पे बुक्स दे रहे हैं रीडिंग के लिए। ही हैज वेराइटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरीज एंड क्विज। ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं हमारे किसी काम की नहीं है, बस वो केस बेस्ड स्टडी है तो इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं एटसेट्रा। ही टेक्स अ फिक्स चार्ज, यहाँ से हमारी काम की बात शुरू हो रही है कि ही टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज। तो अगर जैसे एक बुक का 5 दिन के लिए रेंट पे ले रहे हो तो 2 दिन के लिए उसके चार्ज फिक्स है, उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे। उसके अलावा अगर आप जैसे 4 दिन बुक रख रहे हो, 2 दिन की तो आपको फिक्स प्राइस देनी ही है, बाकी के 2 दिन के जो प्राइस है पर डे के हिसाब से आप वो पे करोगे। देन अमृता पे 2 ये 2 नहीं है, आई थिंक ये 22 था। सो ये 22 है फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 6 डेज, 6 दिन तक उसने बुक रखी और 22 रुपीज दिए हैं। एंड राधिका पेड अगेन दिस इज 16 रुपीज फॉर कीपिंग द बुक फॉर
4 days। ठीक है, अब यहाँ पे दो जनों की बात हुई है। पहली बात हुई है अमृता की। सो क्या कर रहा है इसने, बुक कितने दिन रखी है पहले ये देख लो। शी केप्ट द बुक फॉर 6 days एंड कितना पे किया उसने, 22 रुपीज। ठीक है, उसके बाद वाइल राधिका, अब दूसरी है राधिका। सो राधिका हैज पेड हाउ मच, 16 रुपीज उसने पे करे और बुक कितने दिन रखी है, शी इज केप्ट द बुक फॉर 4 days। ठीक है जी, यहाँ तक ये तो जो लिखा हुआ है बस मैंने वो सिंपलर फॉर्म में लिख दिया है। एज्यूम दैट द फिक्स चार्ज इज बी रुपीज एक्स, तो एक्स हमारा फिक्स चार्ज हो गया कि ये तो आपको 2 दिन के लिए देना ही देना है। एंड एडिशनल चार्ज पर डे बी वाई, और एडिशनल चार्ज जो होगा वो वाई ले लिया। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ से पहले हम इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोला है उन्होंने, फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। अब अगर हम अमृता का बात करें, पहले वाले की बात करें, अगर मैं अमृता की बात करूं, सो उसने बुक कितने दिन रखी है, 6 दिन। ठीक है, अब इन 6 दिनों में से 2 दिन 2 days के लिए तो फिक्स चार्ज एक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब उसने 6 दिन अगर बुक रखी है, 2 दिन का फिक्स चार्ज है वो तो पे करना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा 6 दिन में से 2 दिन का उसने पे कर दिया फिक्स चार्ज, बचे 4 दिन, तो 4 दिन किसके हिसाब से पे करेगी वो, 4 into y। ठीक है, एक बार मैं और सिंपलर वे में समझा देती हूँ क्वेश्चन। मान लो कि बुक रखने का फिक्स चार्ज है, ठीक है, ये मैं बस इमेजिनरी बता रही हूँ, फिक्स चार्ज है 6 रुपए। ठीक है, वो कह रहे भाई 6 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको बुक 2 दिन के लिए रखनी है। ठीक है, फॉर 2 days 6 रुपए देने पड़ेंगे और हर एक्स्ट्रा दिन के लिए आपको 3 रुपीज पर डे देना पड़ेगा। समझ रहे हो, एक बार क्वेश्चन ढंग से समझ लो फिर हम अब वापस चलते हैं यहाँ पे। सो 6 रुपए आपको देने पड़ेंगे 2 दिन के लिए रखने के लिए, एंड देन आप जितने ज्यादा दिन रखोगे उतने आपको पे करने पड़ेंगे। अब अगर कोई बुक 3 दिन के लिए रखता है तो वो 6 रुपए तो देगा 2 दिन के, प्लस 3 रुपए 1 दिन एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि उसने। सिमिलरली अगर कोई बुक, ये है 3 दिन अगर वो रख रहा है, अगर कोई बुक 4 दिन के लिए रख रहा है, सो 6 रुपए देगा 2 दिन के, कितने 2 दिन एक्स्ट्रा रख ले तो 3 2 6 रुपए और देगा। अब कोई बुक अगर 5 days के लिए रख रहा है तो अगेन 6 रुपए देने पड़ेंगे। किस चीज के दे रहा है वो, 2 दिन के दिए, अब उसके बाद 3 दिन और एक्स्ट्रा रखी है तो कितना पे करेगा, 3 दिन पर डे के हिसाब से 3 रुपीज पर डे है, 3 3 9, तो 6 + 9 करेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, यही यहाँ पे बोला गया। अब उन्होंने बोल दिया बस, ये जो 6 रुपए यहाँ पे हमें पता है, उन्होंने बोला ये x है, हमें नहीं पता कि कितना है। ठीक है, तो ये जहां जहां मैंने 6 लिखा है वो सारे क्या हो जाएंगे, x x x। अब ये जो एडिशनल मैंने आपको बताया 3 रुपए पर दिन है, या वो कह रहे हैं y रुपीज पर डे है। सो अगर आप 3 दिन रख रहे हो तो ये y पे करोगे, अगर आप 4 दिन रख रहे हो मतलब आपने 2 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 2y पे करोगे, अगर आपने 3 दिन एक्स्ट्रा रखा सो 3 दिन एक्स्ट्रा और साथ में y जितना भी पर डे चार्ज है, यही सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। सो उसने 6 days के लिए बुक रखी तो x तो उसने पे कर ही दिया 2 दिन का, बचे 4 दिन, तो 4 दिन कितना पे करेगी, y। सो x + 4y और टोटल कितना पे करा है, 22 रुपीज। तो ये तो होगी हमारी पहली इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं राधिका की। सो राधिका ने बुक कितने दिन के लिए रखी है, शी केप्ट द बुक फॉर 4 days। अब इसमें से इन 4 दिन में से 2 दिन के तो कितने x रुपीज वो पे कर ही रही है, कितने दिन एक्स्ट्रा रखी है, 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है, तो उसके पैसे कैसे देगी, अकॉर्डिंग टू जितना भी उसका पर डे चार्ज होगा। तो 2y, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2x लिख रही हूं मैं, 2 दिन के लिए x रुपीज प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है तो 2y = 16। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज, राधिका ने कितना पे किया, अलजेब्रा में वो दे रखा है इक्वेशन में। तो राधिका ने पे किया है x + 2y = 16। अब यहाँ पे देख लो ऑप्शंस में कहाँ है, x + 2y = 16 हमारा डी ऑप्शन है, मींस दिस इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता। अमृता ने कितना पे किया है, सो x + 4y = 22। अब यहाँ पे देख लो सी पार्ट है, ये आई थिंक टाइपिंग एरर होगा, मुझे अपने मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को पता है ये गलत हो जाएगा, मेरा आंसर ठीक है। सो पता उसमें दे रखा है 22 रुपीज, तो वो 2 तो नहीं हो सकता, तो दैट्स वाई इसका आंसर होगा सी पार्ट। अरे सो दिस इज द आंसर, x + 4y = 22। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन और है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर द बुक। अब वो पूछ रहे हैं फिक्स चार्जेस कितने हैं, फिक्स चार्जेस क्या थे हमारे,
x थे, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दो इक्वेशंस है हमारे पास, एक है हमारे पास x प्लस 4y इक्वल्स टू 22 एंड एक हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या करना है, साइन चेंज कर दो, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ गया 2y इक्वल्स टू 22 में से 16 माइनस कर दो, वी हैव 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सो हमारे पास आ जाएगा 6 एंड प्लस का ही रहेगा, सो y आ जाएगा 6/2, यहाँ से कैंसिल करेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है, ये आ गया 3। अब ये y इक्वल्स टू 3 आया है, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें अभी पहले x निकालना है, तो सिंपली किसी भी इक्वेशन में x पुट कर दो। y क्या था हमारा, एडिशनल चार्ज था, ठीक है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा होगा तो वहां से हेल्प हो जाएगी, बट ये एडिशनल चार्ज है, अभी हमें x निकालना है, सो हमें पता है x प्लस 2y इक्वल है 16 के, सो x प्लस y की जगह पुट कर देते हैं 3 इक्वल्स टू 16, सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 16 माइनस 3 2 6, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 10, तो मतलब फिक्स चार्ज कितना है, 10 रुपीज, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस। एडिशनल चार्जेस क्या है, y अभी हमने निकाला था, y इक्वल्स टू 3 है, सो एडिशनल चार्ज कितना होगा, ₹3 पर डे, ठीक है। 9th क्वेश्चन था, नहीं सॉरी 11th क्वेश्चन था, अभी आई थिंक एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days। ध्यान से समझना, ठीक है। अब अमृता ने, ये तो बहुत सिंपल वे में निकालेंगे, कितने दिन के लिए बुक रखी थी, चलते हैं अपना क्वेश्चन जहां पे था। सो अमृता हैज केप्ट द बुक फॉर 6 days, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर उसने 2 दिन ज्यादा रखी होती, ठीक है, यहाँ पे वापस आ जाओ, अभी उसने 6 days रखी थी, अब वो कह रहे हैं और 2 दिन रखी होती, मतलब टोटल 8 days रखी होती, तो वो कितना पे करती, ठीक है। देन सेम राधिका का भी पूछा है ना, क्योंकि हमें दोनों का कंबाइन बनाना। राधिका ने पहले बुक कितने दिन रखी थी, आई थिंक 4 days था, हाँ, सो 4 days के लिए रखी थी। अब वो कह रहे हैं प्लस 2 days, तो 2 दिन और एक्स्ट्रा वो रख रही है, मतलब अब वो 6 days के लिए रख रहे हैं, तो वो कितना पे करेगी, तो राधिका तो सेम वो 22 पे करेगी। कहाँ से आया 22, क्योंकि पहले दे रखा था ना, अमृता ने 6 दिन के लिए रखी थी, उसने 22 रुपीज दिए थे। अब अमृता ने 2 दिन और एक्स्ट्रा रखे, तो 8 days के अगर आपको निकालने हैं, भाई देखो इसमें से 2 दिन के तो 10 रुपए देने ही पड़ेंगे, हमने देखा फिक्स चार्ज हमारा 10 है, सो 2 दिन के 10 रुपए देगी, बाकी के बचे 6 दिन के कितना पे करेगी, बाकी के बचे 6 दिन के पर डे कितना है, 3 रुपीज के हिसाब से, 6 3 18 प्लस 10, सो ये आ गया 28 रुपीज। तो अमृता पे करेगी 28 और राधिका पे करेगी 22। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है मैम 22 कैसे आ गया, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अमृता ने बुक 6 दिन के लिए रखी है, तो उसने टोटल 22 पे करे, तो हमने वहां से निकाल लिया। अगर आप इसका भी ऐसे निकालते कि नहीं हमें नहीं समझ आया 22 कैसे आया, तो देखो बेटा 6 days थे, 6 days में से 2 दिन के तो वो कितने पे करेगी, 10 रुपीज, बाकी बचे 4 दिन के, सो पर डे 3 रुपीज, 4 3 12, 12 प्लस 10 22 आ जाएगा। हमसे पूछा टोटल दोनों कितना पे करेंगे, सो एक ने 28 करा, एक ने 22 किया, 8 9 10 एंड 2 3 4 5, सो ये आ गया 50, सो टोटल 50 रुपीज पे करेंगे, विच इज दी सी पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये पक्का लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं 12 तक ही है, सो 12 तक थे तो ये हमारा अलग क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। So 13th question says if the pair of linear equation x minus y equals to 1 and x plus ky equals to 5 has a unique solution x equals to 2 y equals to 1 then the value of k is। अब यहाँ पे ना जो उन्होंने लिखा है ना has a unique solution, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि आपके दिमाग में आएगा अच्छा यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और आप इससे बड़ा क्वेश्चन करके मेहनत करो। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको x और y की वैल्यूज गिवन है, आपको अब इसमें इक्वेशंस में पुट करो, वी हैव x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इसमें तो हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ k वाले में जरूरत है, तो वी हैव x प्लस के वाई इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन है k की वैल्यू निकालनी है, x क्या है 2 गिवन है, प्लस के y कितना है हमें 1 गिवन है, इक्वल्स टू 5, सो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 5 माइनस 2, सो ये आ गया k इक्वल्स टू 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, सो k की वैल्यू
3 आ गई हमें, ठीक है। ये वाला करते तो इतना लंबा हो जाता। दिस मीन्स ना तो हमें इसकी जरूरत थी और ना ही ये यूनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ इसकी कोई हेल्प है। हमारे पास सिंपल इक्वेशन थी, वैल्यूज थी, हमने के की वैल्यू निकाली, ठीक है। समझ में आ रहा है, चैप्टर इजी लग रहा होगा, फटाफट साथ में कर रहे हो आप लोग भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 says the pair of linear equations x plus 2y plus 5 equals to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equals to 0, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगी, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो हमें इसका बताना है। देख लो हम क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो पहले a1 अपॉन a2 देख लो, वी हैव 1 अपॉन में -3, b1 है 2 एंड b2 है -6, ठीक है। तो ये 1/3 है, ये भी कट के क्या आएगा -1/3, -1/3 यहाँ है, माइनस मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 हमारा इक्वल है b1 अपॉन b2। अब हम c1 अपॉन c2 को चेक करेंगे, क्योंकि देखो पहला इक्वल है तो मतलब इंटरसेक्ट वाला सीन तो यहाँ पे नहीं है। इंटरसेक्ट वाले में क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल, सो वन सॉल्यूशन वाला तो ये नहीं है। अगर c1 अपॉन c2 भी इक्वल आ जाता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि वो कोइंसिडेंट वाला हो जाएगा। एंड अगर वो इक्वल नहीं आता तो वो पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो इक्वल आ गए हैं। सो अब देखो c1 क्या है हमारा 5 अपॉन में c2 क्या है 1। अभी 5 अपॉन 1 है, मीन्स दिस इज नॉट इक्वल। तो अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, सो ये हमारी पैरेलल की कंडीशन होती है, विच मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन पॉसिबल, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी तरह हमसे पूछा गया यहाँ पे, लेकिन हमसे वो नहीं सॉल्यूशन की वे में नहीं पूछा गया, यहाँ से हमें पूछा गया इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। करेंगे वही चीज, a1 अपॉन a2 को कंपेयर करेंगे हम b1 अपॉन b2 से एंड c1 अपॉन c2 से। तो देखो जरा पहला क्या है 2 अपॉन, अच्छा ध्यान से देखो, मैं भी ये करने लगी थी, क्या करने लगी थी मैं 2 अपॉन में 15 लिखने लगी थी, बट x के साथ वाला a1 होता है, y के साथ वाला b1 b2 होता है, ठीक है। सो पहले हम इक्वेशंस को ठीक से लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है 2x, 5y को इधर ले आते हैं हो जाएगा -5y, 6 को भी इधर ले आएंगे हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारी देख लो 6x, उधर पॉजिटिव में ये 15 को उधर भेज देते हैं, सो हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस 15y एंड -18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या किया मैंने 15y को इधर भेज देते, प्लस का था जाके माइनस का हो गया। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। आप कंपेयर कर लो a1 अपॉन a2, सो a1 कितना है 2 अपॉन में a2 कितना है 6। अब देख लो b1 कितना है -5 अपॉन में b2 कितना है -15, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/3, ये भी आ गया 1/3। सो हम देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है। तो अभी तक a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। लाइक नेक्स्ट है हमारे पास -6 अपॉन में -18, सो 6 से माइनस कैंसिल, 6 से 18 कैंसिल करोगे 3 आएगा, विच मीन्स ये भी इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये सारे इक्वल होते हैं सो हमारी लाइन कोइंसिडेंट होती है, एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 16 सेज इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें रेक्टेंगल दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंस ये रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल में हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये हम यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ AB हमारा इक्वल होगा DC के, एंड हमारा DA या AD किसी भी उसमें लिख लेना, DA इक्वल होगा CB में, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, ऑपोजिट साइड कौन सी है 30, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 14, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्व कर दो इसको, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, x प्लस x हमारा हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, प्लस कर दो इन्हें, सो ये आ जाएगा 44, x इक्वल्स टू आ जाएगा 22। सो यहाँ से हमने x इक्वल्स टू 22 निकाला। y निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। यहाँ पे हमने x की जगह लिख दिया 22
प्लस वाई इक्वल्स टू 30 है, सो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 30 माइनस 22। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 2, ये तो 0 ही हो गया, सो मतलब 8 आ गया। सो x हमारा है 22 एंड y है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड c if the system of equation this equals to 0 and this equals to 0 has infinitely many solutions। so infinitely many solution में क्या होता है, a1 अपॉन a2 हमारा इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, सारी एक ही साइड पे इक्वेशन छेड़ने की जरूरत नहीं है। a1 क्या है, x के साथ c, a2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में x के साथ है 12 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, b1 क्या है y के साथ 3, दूसरी इक्वेशन में y के साथ c। ठीक है, पहले ये लेते हैं फिर आगे वाला लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ इतना पार्ट लिया, तो यहाँ से निकालेंगे, देन b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 करके वैल्यू निकालेंगे, देन a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2 करके सारे आपस में इक्वल है, सो हमारी वैल्यूज कंफर्म हो जाएगी कि एक दो वैल्यूज यहाँ पे निकलेंगी। ठीक है, सो ये आ गया 6 c इंटू सी, ये आ गया c स्क्वायर इक्वल्स टू 12 3 36, तो c क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 36। अब कोई भी नंबर, ये हमें पता है 6 का स्क्वायर है लेकिन रूट से बाहर आएगा, सो वो क्या होगा, प्लस माइनस 6, तो मतलब 6 की एक वैल्यू हमारे पास आई है 6 एंड c की एक वैल्यू आई है माइनस 6। ठीक है, दो वैल्यूज आई है, कोई बात नहीं। अभी हमें ये भी पता है कि b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के, सो b1 क्या है हमारे पास, b1 है 3 अपॉन में b2 क्या है यहाँ पे c इक्वल है c1, यहाँ पे c1 क्या है 3 माइनस c अपॉन में c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस सी। ठीक है, ध्यान रखना है, साइन भी साथ में लेना है। अब देखो जरा, ये तो c से c कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस बचा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 3 माइनस c। ठीक है, अब 3 को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू माइनस c, माइनस माइनस प्लस 3 6 हो जाएगा माइनस का, एंड ये माइनस c है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा c की वैल्यू 6 और -6 आई थी, इधर c की वैल्यू 6 आई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं c की वैल्यू 6 होगी, बट एक बार ये भी कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। सो देखो a1 क्या है c अपॉन में a2 क्या है, इधर है 12 इक्वल है c1 क्या है 3 माइनस c एंड c2 क्या है माइनस c। अब इसको सॉल्व करके देखो, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, ध्यान से करना क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो c इंटू सी करेंगे, ये आ गया माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस सी से, तो ये है माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 3 36 माइनस 12 सी। ठीक है, सो यहाँ पे अब एक इसको उधर ले जाते हैं, सो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा सी स्क्वायर एंड यहाँ पे है माइनस 12c एंड है प्लस 36। ठीक है, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं हम, हमें 36 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करके 12 है, तो 36 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 6 इंटू 6, 6 6 36 एंड 6 प्लस 6 इज 12, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 6 x लिख दिया मैंने, 6c माइनस 6c प्लस 36। ओके जी, इनमें दोनों में से c कॉमन है, ये आ गया c माइनस 6 एंड इन दोनों में से -6 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा c माइनस 6 अगेन, सो ये आ गया c माइनस 6 और c माइनस 6। सो यहाँ से भी हम कह सकते हैं c हमारा इक्वल होगा 6। ठीक है, सो तीनों में से कॉमन क्या मिला, c इक्वल्स टू 6, सो c की वैल्यू होगी 6। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारे पास 3 मार्क के क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन 3 मार्क का था एंड 2019 में आया था। सो थोड़े से स्टेटमेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ the ages of his 2 children. After 5 years his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. So हमें present age निकालनी है फादर की, पहले तो जो निकालना होता है let कर लेते हैं इसको, let the प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी एक्स। ठीक है, तो फादर की एज हमने एक्स लेट कर ली। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज क्या दे रखी है कि 2 बच्चे हैं उसके, तो हम कहेंगे ठीक है एक की एज वाई हो गई, एक की एज एक्स हो गई, सॉरी एक्स नहीं, एक की एज जेड हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप 3 वेरिएबल लेके तो सॉल्व नहीं कर सकते, हमें 2 वेरिएबल ही चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे जितनी बार भी बताया गया है ना, ये जो बच्चे हैं, जो 2 चिल्ड्रन हैं, हमेशा उनकी एज का
सम बताया है, तो हम ये जो सम है ना, लेट द सम ऑफ चिल्ड्रन एज, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, सो चिल्ड्रन एज का हमने सम ले लिया y, ठीक है। तो x ले लिया हमने फादर की एज, और दोनों बच्चों की एज को प्लस करके जो आ रहा है वो हमने y ले लिया, ठीक है। तो अब देखो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, फादर एज इज 3 टाइम्स द सम, तो फादर की एज मतलब x हमारा 3 टाइम्स है बच्चों की एज के सम का, सो x हमारा हो जाएगा 3y, ठीक है। यहां तक समझ आया। सो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब वो बोल रहे हैं आफ्टर 5 इयर्स, सो 5 इयर्स के बाद क्या होगा, 5 इयर्स के बाद जैसे आज अगर आप 20 इयर्स के हो तो 5 इयर्स के बाद आप 25 इयर्स के हो गए, तो प्लस 5 हो गए। सो अगर आज प्रेजेंट एज फादर की x है तो 5 साल बाद उनकी एज हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है। सिमिलरली बच्चों की एज में क्या फर्क पड़ेगा, आप कहोगे मैम अभी उनकी y है प्लस 5 कर दो, नहीं, ये y क्या है, ये 2 बच्चों की एज है, इसमें कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे इंक्लूड है ना बेटा। तो जब जैसे अगर बात करूं 2 बच्चों की, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है, दूसरा 4 साल का है, ठीक है। तो अभी इनकी एज का सम कितना है, 5 6 7 8 9, अभी इनकी एज का सम कितना है 9 इयर्स। लेकिन 5 साल बाद ये बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 5 + 5 10 इयर्स, एंड ये बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 4 + 5 9 इयर्स। तो इनकी एज का सम क्या हो जाएगा 19, ठीक है। दोनों की एज में 5-5 साल का फर्क आएगा ना, दोनों 5-5 साल बड़े होंगे, तो कितना 10 इयर्स हमें ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे y +5 + 5 होगा, क्योंकि 2 बच्चों की एज का सम है। अब देखो हमें दे क्या रखा, इनके बीच में रिलेशन क्या है, आफ्टर 5 इयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। तो इन बच्चों की एजेस का जो सम है उसका 2 टाइम्स हो जाएगी फादर की एज आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशंस क्या आएंगी, ये आ गया x + 5 = y + 10 हो जाएगा, सो 2y + 10 हो गया, ये हो जाएगा 2 × y 2y + 10 × 2 is 20। इसको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास y की टर्म इधर ले आते ही हो जाएगा x, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। सो अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं, x + 5, सो हो जाएगा x 2y को उधर ले आओ, हो जाएगा -2y = 20, 5 को उधर लेके जाएंगे -5, तो ये आ गया x - 2y = 15, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, x की वैल्यू गिवन है 3y, तो x की जगह आई कैन राइट 3y -2y = हो जाएगा 15, तो 3 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे ये आ जाएगा y = 15। y क्या लेट किया था हमने, सम ऑफ हिज चिल्ड्रन एज, निकालना क्या है हमें, फादर की एज निकालनी है। सो y अगर आपके पास 15 है, सो हमें पता है x क्या है 3y, सिंपली हम कर देंगे 3 × 15, सो 15 × 3 is 45, सो दैट मीन्स फादर की प्रेजेंट एज 45 इयर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट 19th क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2019 में आया था। द क्वेश्चन सेज अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जो भी नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कब होता है, फ्रैक्शन में होता है। कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है 4/7 है, सो ये हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर होता है। सो क्या बोला गया, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब जो भी उसका न्यूमरेटर था उसमें से जब हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, सो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छेड़ा, तो न्यूमरेटर में से अगर आपने 2 माइनस किया तो आपकी फ्रैक्शन बन गई 1/3। देन है द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दिया, डिनोमिनेटर में से कितना माइनस कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन आ गई 1/2। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है। सो मान लो हमने लेट कर लिया न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया x - 2 अपॉन में y इक्वल्स टू 1/3। इक्वेशन कैसे लेके आएंगे, यहाँ से हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3x - 2 और इक्वल्स टू y हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3x - 3 2 6 एंड y को इधर ले आओ, ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई 3x - y - 6 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास।
दूसरी हमें कंडीशन क्या दे रखी थी, अब इसमें देखो न्यूमरेटर है x अपॉन में डिनोमिनेटर माइनस वाई, मतलब y माइनस 1 इक्वल होगा किसके, 1/2 के। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा एंड इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई एंड ये हो जाएगा प्लस वाई, माइनस 1 को इधर लाओगे प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब जरा देखो दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 लिख लो। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो इक्वल्स टू 6 हो जाएगा एंड ये है हमारे पास 2x माइनस y प्लस 1 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस 1। देखो y है, साइन चेंज करने पड़ेंगे, मतलब माइनस करेंगे तो आ गया माइनस प्लस और ये भी हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 इज 1 तो ये आ गया x इक्वल्स टू 6 प्लस 1 इज 7, तो x आ गया हमारा 7। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमने इस इक्वेशन में इसको पुट किया, सो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3x है 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 6, 7 3 ज़ा 21, उधर जाके ये हो जाएगा 6 माइनस 21, सो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 21 में 6 माइनस करो 6, 7 8 9 10 11 तो ये आ जाएगा 5 और 1 15 आ जाएगा। सो माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू आ गया 15। अब x था हमारा न्यूमरेटर मतलब 7 ऊपर आएगा एंड 15 y था हमारा डिनोमिनेटर, सो ये आ जाएगा ऐसे। सो ये आ गई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछी थी 7/15 इज दी फ्रैक्शन। एक बार आपने जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझ लिया, आपने इक्वेशंस बना ली, उसके बाद सॉल्व करने क्वेश्चंस बहुत ईजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर आप लोगों को, वैसे तो हमारे पास सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, अगर आपको ब्रेक लेना है वीडियो को पॉज करो, प्रीमियर वीडियो इसको आराम से पॉज करो, पानी वानी पी के आओ एंड फटाफट वापस आ जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉल्व ग्राफिकली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। सॉल्व ग्राफिकली का मतलब क्या है कि आपको आंसर निकालना है। कैसे, देखो दो इक्वेशन दे रखी है, एक है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, ठीक है, एक इक्वेशन यहीं पे लिख लेती हूँ x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये दो चीजें हैं हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अगर इसका ग्राफ बनाना है तो कुछ वैल्यू x की रखेंगे, उससे y की क्या आती है, ऐसे करके 3-3 वैल्यू रख लेते हैं एंड देन ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो वैल्यूज ऐसे ही रखने की कोशिश करना कि आंसर्स आपके पॉइंट वगैरह में, फ्रैक्शन वगैरह में ना आए। सो ये हो जाएगा, चलो सिंपल स्टार्ट करते हैं। अगर मैं x को 1 रखती हूँ, देखो ये क्या होगा, अगर मैं 1 रखती हूँ तो ये 2 हो जाएगा, 2 इधर जाके 0 हो जाएगा तो y 0 आ जाएगा। सो x रखा मैंने 1, सो क्या होगा 2 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, उधर जाएगा 2 माइनस 2 कर देगा तो y मेरा आ जाएगा 0। सो यहाँ पे हमने देखा अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा तो y इक्वल्स टू 0 आ गया। अभी के लिए ये हटा देते हैं, पहले एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं देन हम बाकी वाला करेंगे। ठीक है, तो एक हो गया। दूसरा देखो x की क्या वैल्यू रखो, हमें बेसिकली ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो जाए ताकि हमारा पॉइंट में ना आए। तो अगर मैं इसको 2 रखूंगी, 2 2 ज़ा 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, 2/3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -2 रखूँ, देखो जरा ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू अगर मैं -2 रखती हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2, x की जगह रखा -2 प्लस 3y इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 3y और ये क्या है 2 2 ज़ा 4 -4, उधर जाके हो जाएगा +4। सो ये हो जाएगा 4 + 6 आ जाएगा तो y हो जाएगा 6/3, कैंसिल हो जाएगा ना। सो y मेरा आ जाएगा 2। तो x जब मैंने -2 रखा तो y इक्वल्स टू 2 आ गया। देखा, हमें ऐसे नंबर चाहिए। अगर हम और ऐसे कुछ और रखेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव आ जाए, वो नेगेटिव आने में तो दिक्कत नहीं है खैर, लेकिन क्या होगा वो हमारा क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, एक और वैल्यू ऐसी देख लो, अगर हम इसको रखते हैं 3 3 2 ज़ा 6, उधर जाएगा 6 6 प्लस 2 8 कर देगा, 8 तो कैंसिल होगा नहीं। अगर मैं इसको 2 के बाद 3 4 रख के देखो, 4 2 ज़ा 8, तो 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, सो 8 में से 2 गया 6 फिर से हो जाएगा। सो 4 रखती है। सो नेक्स्ट अब मैं क्या रख रही हूँ, इसी को ऊपर ले चलते हैं, इक्वेशन को ऐसे ही रखो। तो अब मैंने क्या रखा, x इक्वल्स टू 4 रखा, तो जब मैंने इसकी वैल्यू 4 रखी तो ये आ जाएगा 2 x की जगह 4 प्लस
3y इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, उधर जाएगा 2 माइनस 8, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये आ गया -6 अपॉन में 3, कैंसिल करेंगे 2 आएगा लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे आया y इक्वल्स टू -2। ठीक है, अभी ये हमने क्या करा है, अभी सिर्फ एक इक्वेशन का बनाया है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी देख लो। सो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। अगेन इसमें क्या ध्यान रखना है, हम ऐसा कुछ कर वैल्यूज रखेंगे ताकि हमारे फ्रैक्शंस वगैरह में ना आए। तो अगर मैं देखो x को, अच्छा 0 रख देती हूँ पहले, तो अगर x इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्या होगा उससे -2 उधर जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 0 रखा तो ये हो गया 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 8, y हो जाएगा 8 उधर 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 है, ये आ जाएगा माइनस का 4, सो y इक्वल्स टू आ गया -4। ठीक है, और हम x की क्या वैल्यू रख सकते हैं, अगर हम रखें 4 रखूं मैं, तो उधर जाके 8 माइनस 4 4 कर देगा, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इसकी वैल्यू 4 रखी, तो ये आ गया 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 8, विच मीन्स -2y हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4, सो -2y इक्वल्स टू -4, माइनस से सर -4 नहीं +4 आएगा ना, ये तो 8 में से 4 गया 4, लेकिन माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन में 2 माइनस का, सो 2 में से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -2। सो अगर हमने x इक्वल्स टू 4 रखा तो मेरी y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, और देखो और क्या रख सकते हैं, अगर हम इसको इवन नंबर ही देख लो 6 रखें तो इधर जाके हो जाएगा -6, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, लेकिन आएगा नेगेटिव। अगर मैं इसको चाहूँ कि पॉजिटिव आए तो कोई बड़ा नंबर रख के देखते हैं, 4 रखेंगे तो अभी भी नेगेटिव ही आएगा। अच्छा 4 तो हम वैसे भी रख चुके हैं, 4 5 6 रख दिया, 7 8 रख के देखें तो 8 रख के देखते हैं, 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 8 रख देते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू, अगर मैं 8 रखती हूँ तो क्या होगा, ये हो गया मेरा 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 8, अब 8 उधर जाके क्या करेगा, 0 कर देगा, सो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स हैं, हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलो साथ में बनाते हैं, इसको रख लेते हैं। सो इस तरीके से हमने बना लिया। अब देख लो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, मैक्सिमम 8 गया है, 8 से बड़ा तो नंबर नहीं है, सो ये हमें 8 तक लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 तक हो गया। इसी तरीके से यहाँ माइनस वाला भी ले लो, -1 -2, ज़्यादा ही गैप कर दिया ना मैंने, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव तो x की वैल्यू ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है, 1 -2 तक ही है। ठीक है, उसके बाद y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है यार, -2, अरे एक मिनट, अच्छा यही वाला लिखा हुआ है, y 0 है, -2 -4, 4 से बड़ा तो है ही नहीं, सो सिंपल 4 तक लेंगे चलेगा, 1 2 3 4। देखो मैं यहाँ रफली बना रही हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ का गैप ज़्यादा है, यहाँ का गैप कम है, इसलिए आंसर इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, बट मैं आपको बस बता रही हूँ करना कैसे है। सिमिलरली हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। चलो अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। देखो जरा पहली इक्वेशन, x अगर 1 है y 0 होगा, x 1 y 0, पॉइंट कहाँ आएगा, x के ऊपर। x -2 है y 2 है, x -2 y 2, मतलब पॉइंट हमारा कहाँ होगा, देखो x -2 है और y 2 है, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देती हूँ वरना मैप बड़ा हमारा वो हो जाएगा, ग्राफ बेचारा हमारा। लास्ट देख लो, x 4 है तो y -2 है, x 4 है तो y -2 है, इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, ज्वाइन कर दो इन पॉइंट्स को। सो इस तरीके से ज्वाइन करते हुए लाइन जाएगी, तो ये कौन सी इक्वेशन की हो गई, फर्स्ट इक्वेशन की, हमारे पास 9 हो गई। सेकंड देखो हमारे पास है x इक्वल्स टू 0, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। x अगर 0 है तो y -4, x 0 y -4 इधर आएगा। देन x अगर 4 है तो y -2, x अगर 4 है एंड y -2, तो ये आ जाएगा। ये पॉइंट सेम नहीं लग रहा, y -2 पहले भी था क्या, ये 4 और -2 वाला पॉइंट, हाँ सेम है, तो मतलब ये तो हमारा ये लो तो सॉल्यूशन ही निकल गया। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, ऐसे तो निकालते हैं कहाँ, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो चलो एक पॉइंट तो हमारा ये कॉमन आ ही गया। नेक्स्ट देख लो, ये कौन सा है,
सॉरी इस इक्वेशन पे देना 4 - 2 हमने ले लिया, देन 8 और 0 x 8 y 0 यहाँ पे आएगा पॉइंट। अब इसकी लाइन ज्वाइन कर दो, ये थोड़ी सी मेरी टेढ़ी जा रही है क्योंकि मेरे जो गैप है वो सेम नहीं है, बट समझ लेना ये एक लाइन आ गई हमारे पास, एक लाइन हमारे पास ये है, इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से एक्सटेंड कर दोगे, x हमारा 4 y हमारा -2, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये बाई चांस की बात है कि हमने वो वैल्यूज लिखी और वो सेम आ गई, अदरवाइज आपके पास कुछ और वैल्यूज होती और आप कट करते इस पॉइंट पे, तो अब यहाँ से वो पॉइंट निकाल देते। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ना एक क्वेश्चन और ऐसा आता है कि जैसे यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस दे रखी थी, आपको 3 इक्वेशन दे देते हैं 1 2 3 एंड बोलते हैं कि अब इन 3 इक्वेशन से जो ट्राइंगल बनेगा उसकी वर्टेक्स बताओ। सो अगर आपके पास 3 इक्वेशन है तो ग्राफ तो इसी तरह से रहेगा। सो मान लो एक का आपका ऐसे ग्राफ बन रहा है, एक का ऐसे बन रहा है और एक का कुछ ऐसे बन रहा है, तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म होगा आपको बस इस पॉइंट के वर्टिसेस देखने हैं एंड वो बता देने। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है, आपको आना चाहिए करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला लग रहा है, बट ये उस क्वेश्चन से अलग है। ठीक है, टाइप सेम है बट अलग है, तो कर लेते हैं। चलो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023 में आया था। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में हम 1 प्लस करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड उसी में ही हम डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देंगे, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन आ गई 1 and it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator। अब न्यूमरेटर नहीं छेड़ा लेकिन डिनोमिनेटर में क्या करा है, 1 ऐड कर दिया है, तो हमारी फ्रैक्शन हो गई 1/2। ठीक है, फिर से आगे वही चीज करेंगे, लेट न्यूमरेटर हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर हमारा y हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन में y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू, सो x प्लस 1 इक्वल्स टू, उधर भेजेंगे इसको तो ये आ गया y माइनस 1, इधर ले आओ अब x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, उधर जाएगा -1, सो x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, माइनस का आएगा लेकिन, सो आगे इक्वेशन x माइनस 1 इक्वल्स टू -2। ठीक है, मान लिया हमने कि ये हमारी पहली इक्वेशन। अब यहाँ से भी इक्वेशन बना लो, n की जगह x अपॉन में y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर आ जाएगा, ये आ गया 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 2x, y को इधर भेज दो, -y इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो ये 2 इक्वेशंस आ गई हमारी, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे देखो साइन चेंज कर दो, ये आ गया माइनस प्लस माइनस, सो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 में से 1 गया, ये आ गया -x, अगेन माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 is 3, तो ये -3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x हमारा आ गया 3। अब x की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन में, मान लो x की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो ये आ जाएगा -y इक्वल्स टू -2, 3 को उधर भेजो -3, तो ये आ गया y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 4 5 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू हो गया 5। ठीक है, सो x 3 है, y 5 है, हमारी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 3/5। सो ये आ गई हमारी फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर विच वैल्यू ऑफ k, इसको ठीक कर दो, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं, मतलब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। k की वैल्यू निकालनी है, a1 देख लो क्या है 3 अपॉन में a2 क्या है 2k -1 एंड b1 देख लो क्या है, b1 इज यहाँ पे है y के साथ 1 अपॉन में यहाँ पे है y के साथ k -1। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हो जाएगा 3k -1 इक्वल्स टू 2k -1। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × k इज 3k -3 1 = 3 इक्वल्स टू 2k -1, 2k को इधर भेज दो, ये आ जाएगा 3k -2k इक्वल्स टू -1 + 3।
तो 3 में से 2 माइनस करोगे ये आ जाएगा k, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करोगे 2, तो k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते तो हम टिक विक कर लेते, लेकिन ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे हम, ये तो हमने कर दिया इतना पार्ट यूज करके। नाउ हम ये वाला भी ले लेंगे b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, वहां से क्या मिलेगा हमें कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। सो या देखो यहाँ पे, सो वी हैव b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2 के। ठीक है, सो b1 क्या है हमारा y के साथ है 1, अपॉन में b2 क्या है k माइनस 1 इक्वल्स टू c1 क्या है, इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, अपॉन में इस पूरे को उधर लेके जाएंगे तो -2k + 1। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2k + 1 इक्वल्स टू k -1। सो ये हो जाएगा 2k माइनस k इक्वल्स टू -1, इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -1, 2k माइनस k, 2k में से k माइनस करोगे k आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -2। सो अच्छा, ये जो मैं इक्वल्स टू लगा रही हूँ बेसिकली नॉट इक्वल है, सो वी कैन से k कैन नॉट बी इक्वल टू -2। ठीक है, सो k की वैल्यू आ गई 2 एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 schools P and Q decided to award prizes to their students for 2 games of hockey, ₹X per student and cricket ₹5Y per student। सो 2 स्कूल है, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम बच्चों को प्राइज देंगे, जो बच्चे हॉकी खेलते हैं उनको ₹X मिलेगा हर बच्चे को, X क्या जो भी प्राइज होगा, एंड जो क्रिकेट खेलते हैं उनको इतने रुपीज मिलेंगे, दोनों के अलग अलग फिक्स प्राइस कर दिए। Now school P decided to award a total of 9500 for the 2 games to 5 and 4 students। क्या मतलब है इसका कि 5 स्टूडेंट्स हैं उनके, जो कि मान लो रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो पहले किसकी बात हुई है हॉकी की, तो 5 बच्चे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, मतलब जिसको हमने x लिया है जिसका अमाउंट, एंड 4 बच्चे हैं जिसको क्रिकेट के लिए रिवॉर्ड मिलेगा एंड उसका अमाउंट कितना है y। ठीक है, तो 5 बच्चों को x रुपीज देंगे, मतलब 5 × x। भाई अगर मैं कह रही हूं मैं 10 बच्चों को या 5 बच्चों को ही 5 बच्चों को 10-10 रुपए दूंगी, तो टोटल कितने पैसे दे रही हूं मैं, 10 × 5 मतलब 50 रुपए खर्च रही हूं मैं। ठीक है, सो सेम यहाँ पे बोला है कि 5 बच्चों को x रुपीज मिल रहे हैं, मतलब 5 × x इतने पैसे खर्चे, प्लस 4 बच्चों को y रुपीज मिल रहे हैं, सो 4 बच्चों को y रुपीज मिले और कितना टोटल पैसे कितने लगे हैं 9500। समझ में आई ये चीज, देखो x रुपीज मिल रहे हैं हॉकी के लिए, y रुपीज मिल रहे हैं क्रिकेट के लिए। अब x रुपीज वाले 5 बच्चे हैं 5 × x कर दो, y रुपीज वाले 4 बच्चे हैं 4 × y कर दो, इक्वल हो गया कितने पैसे खर्च करे इतने। अब सेम चीज आगे है वाइल स्कूल Q। अब Q ने डिसाइड किया, उन्होंने टोटल कितने पैसे खर्चे 7370। ठीक है, इतने पैसे उन्होंने खर्चे हैं फॉर द 2 गेम्स, और इनके कितने हैं 4 बच्चे इनके हॉकी के हैं, मतलब 4x प्लस 3 बच्चे इनके क्रिकेट के हैं, तो 3y। ठीक है, हॉकी वालों को x रुपीज मिलने हैं तो 4 × x, एंड क्रिकेट वालों को y रुपीज मिलने हैं तो 3 × y। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। एक बार यहाँ पे हो गया तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इसके बेस क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड देन यहाँ से इक्वेशन कॉपी कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ x एंड y। लो जी कर दी, हमें ये एल्जेब्रिकली करना है, x एंड y की टर्म्स में ही हमने कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहे हैं। सो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। व्हाट इज द प्राइज अमाउंट ऑफ हॉकी, हॉकी का प्राइज अमाउंट कितना है, हॉकी का क्या था, हमने क्या लिया था x, बेसिकली आपको x निकाले, यहीं पे सॉल्व कर दूं, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अब देखो जरा इन इक्वेशंस को, यहाँ पे अगर हम कट करना चाहें तो हमें x या y में से कुछ एक सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये हमारा 4 × 3 = 12y हो जाएगा, ये हमारा 3 × 4 = 12y हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। सो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 = 15x प्लस 4 × 3 = 12y इक्वल्स टू, अच्छा जैसे मैंने इंटू 3 × 4 किया, आप ये x वाले को भी सेम बना सकते थे, इसमें फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करते 4 से और इसको मल्टीप्लाई करते 5 से, तो ये 20 हो जाता है, बड़े वर्ड नंबर्स आ जाते, तो इसलिए मैंने x की जगह y को सेम बना दिया। ठीक है, सो ये बड़ा हो जाएगा 15x प्लस 12y इक्वल्स टू 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15 एंड 9 3
27 28, सो ये आ गया 28500। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16x प्लस 4 3 ज़ा 12y इक्वल्स टू 4 0 ज़ा 0, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते गड़बड़ी ना हो जाए। 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 ज़ा 0, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12 13 14 एंड 4 7 4 ज़ा 28 29, सो ये आ गया 29480। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी है, इसको ऊपर कर लो, ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल करना है, दोनों को साइन चेंज कर दिए हमने, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आ गया 15x माइनस 16x है बेसिकली, इसको रब कर दो। सो ये हो जाएगा 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आएगा, लेकिन बड़े वाले के साथ 16 का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू, अब इसको माइनस कर लो, 29480 में से माइनस करना है 28500, सो हमारे पास हो जाएगा 0, 8 में से 0 गया 8 एंड 4 में से ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया 9 एंड ये हमारे पास आ गया 980, सो 980, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो x आ गया हमारा 980, तो मतलब हॉकी खेलने वाले हर बच्चे को 980 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, यही हमें सेकेंड पार्ट में फाइंड करना था, व्हाट इज द प्राइस ऑफ हॉकी, दिस इज 980 रुपीज। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। अब देखो, अब वो पूछ रहे हैं कौन सी गेम का प्राइस अमाउंट ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो हमने हॉकी का तो निकाल लिया 980 है, अगर हम यहाँ पे वाई भी निकाले, क्रिकेट का प्राइस भी आ जाएगा, दोनों के प्राइस आ जाएंगे तो पता चल जाएगा किसका ज्यादा है। सो ये वाली किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू 980 पुट कर देते हैं, सो इसको यहाँ रख दो एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू पुट कर रही हूँ ताकि मेरे पास y की वैल्यू आ जाए, सो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7370, सो ये आ जाएगा 4 इंटू 980 प्लस 3y इक्वल्स टू 7370। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 980 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 से, ये हो जाएगा 4 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32 एंड 9 4 ज़ा 36 37 38 39, सो ये आ गया 3920, सो यहाँ पे आ गया 3920 प्लस 3y इक्वल्स टू 7370। अब ये 3920 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 7370 में से माइनस कर लेते हैं 3920, ये हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 एंड ये हो जाएगा 13, सो 9 10 11 12 13, ये आ गया 4, ये बच जाएगा हमारे पास 6, 6 में से 3 गया 3, सो ये आ गया 3450, सो 3y इक्वल्स टू 3450, y हमारा हो जाएगा 3450 अपॉन में 3, 5 6 7 8 9, 3 से कैंसिल कर देते हैं इसको, ये आ गया 1, अगेन 1 आ जाएगा, फिर से 1 आएगा, 15 आ जाएगा 5 पे और 0, सो y हमारा आ गया 1150, 1150 मतलब क्रिकेट के लिए 1150 पे कर रहे हैं। अब देखो जरा प्राइस कितना है, हॉकी का कितना था, हॉकी का भी हमने निकाला था 980 और क्रिकेट का कितना है, क्रिकेट का हमने अभी निकाला 1150, सो यू कैन सी हमसे पूछा है प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर, किस पे ज्यादा है, क्रिकेट पे ज्यादा है। ठीक है, एंड हाउ मच, कितना ज्यादा है, सिंपल 1150 में से माइनस कर दो 980, 0 में से 0 गया 0, 8 5 में से सॉरी 15 में से 8 गया, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ जाएगा 7 एंड यहाँ पे बचा हमारे पास 1, सो ये आ गया 170, सो कितना आया 170 ज्यादा है। तो क्रिकेट पे पहली बात तो पूछा कौन सा, तो दो पार्ट में आंसर करना है इसको, प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर, सो क्रिकेट पे ज्यादा है एंड बाय हाउ मच, बाय 170 रुपीज। ठीक है, 170 रुपीज ज्यादा है। थर्ड पार्ट भी हो गया, लास्ट पार्ट देख लो, व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। सो 2 बच्चे हॉकी के हैं और 2 बच्चे किसके हैं, क्रिकेट के हैं, तो कितना अमाउंट होगा, अभी देखो हॉकी का हमने निकाला था हाउ मच 980 प्लस क्रिकेट का कितना निकाला है 1150, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 0 ज़ा 0, 8 इंटू 2 इज 16, 9 इंटू 2 इज 18, 19, 1960 आ गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको भी, 2 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 2 1 ज़ा 2, प्लस कर दो इसको, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो गया 9 10 11 12 एंड 2 3 4, सो ये आ गया 4260, सो यहाँ पे आ गया 4000
260 रुपीज। ये हो गया हमारा टोटल, अगर 2 बच्चे क्रिकेट के और 2 बच्चे हॉकी के हैं, ठीक है। सो विद दिस हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने साथ में क्वेश्चंस देखे होंगे, पॉज करके खुद भी करके देखोगे और आपकी अच्छे से अब रिवीजन हो गई होगी इस चैप्टर में। इससे बाहर कहीं क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंपल चैप्टर है ये। जितने इजी चैप्टर्स है ना, ट्राई करो इनको बाय हार्ट अच्छे से कर लो, ताकि इन चैप्टर्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।